स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरसीआई द स्टडी पॉइंट में। मैं अनूप द्विवेदी आज गद्य काव्य की कक्षा लेकर उपस्थित हूँ। तो देखिए, गद्य गीत ये गद्य काव्य। अब इसमें आप समझ रहे होंगे कि जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो इसलिए गद्य काव्य नहीं, जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित होते हैं उसे चंपू काव्य कहते हैं। तो फिर गद्य काव्य क्या है? देखिए, जब भावोच्छ्वास किसी लेखक के मन में उत्पन्न होता है तो उसकी अभिव्यक्ति के लिए न तो गद्य न पद्य, इनकी जो है सीमाएं टूट जाती हैं कि कैसे वह अपनी अभिव्यक्ति करे। तो जो भक्ति, करुणा, भावना प्रधान गद्य रूप में लिखा जाए वह गद्य काव्य होता है। तो जिसमें भाव प्रधान हो, यद्यपि गद्य ज्यादातर विचार प्रधान होता है। तो राधा कृष्ण दास प्रारंभिक जो है गद्य गीतों के प्रारंभकर्ता माने जाते हैं और इसकी शुरुआत गीतांजलि के हिंदी अनुवाद से हुई है। तो अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि गद्य गीत का प्रारंभ किससे माना जाता है तो गीतांजलि के हिंदी अनुवाद से आपका उत्तर होगा। और प्रथम गद्य गीतकार कौन है? राय कृष्णदास, जिनके गद्य काव्य हैं साधना, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। साधना, संलाप, छायापथ, प्रवाल और प्रवाह, चार हैं। सन इनके पड़े हैं साथ में 1916 साधना, 25 संलाप, 1929 छायापथ और 1929 प्रवाल और 31 में प्रवाह। इसके बाद अगला नाम जो महत्वपूर्ण है, कुछ उन्हीं को हमने संकलित किया है, सारे नहीं है इसमें, और बहुत सा छोटा सा टॉपिक है। इसके साथ आप डायरी 2 टॉपिक एक साथ देखेंगे। वियोगी है तरंगिणी, अंतर्नाद, प्रार्थना, श्रद्धाकर्ण। तो श्रद्धाकर्ण, तरंगिणी, अंतर्नाद ये वियोगी हरि के हैं। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का अंतस्थल, मरी खाल की हाय, 2 गद्य गीत है। एक है अंतस्थल, दूसरा है मरी खाल की हाय, मरी खाल की हाय। फिर अगला नाम वृंदावन लाल वर्मा का है, हृदय की हिलोर, हृदय की हिलोर 1928 में लिखा गया। और अज्ञेय का महत्वपूर्ण है, पूछा गया है कई बार, भग्नदूत, भग्नदूत और चिंता 1933 और 1942 में, भग्नदूत, चिंता। अज्ञेय पूरा नाम आपको पता ही है, कभी कभी ये भी पूछा गया है कि इनका पूरा नाम बताइए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हिमहास 1935। फिर अगला नाम है दिनेश नंदिनी डालमिया, इंपॉर्टेंट है इनका, शारदिया, दूसरा ये, पहला है शबनम, दूसरा शारदिया, तीसरा मौक्तिक माल, चौथा है दोपहरिया के फूल और 5वां है स्पंदन। शबनम, शारदिया, मौक्तिक माल, दोपहरिया के फूल और स्पंदन, दिनेश नंदिनी डालमिया। अगला नाम माखनलाल चतुर्वेदी, देखिए बड़े नाम हैं। माखनलाल चतुर्वेदी साहित्य देवता, साहित्य देवता याद रहेगा। और ये पूछा गया रामधारी सिंह दिनकर का भी, ये इंपॉर्टेंट है। रामधारी सिंह दिनकर जी की है उजली आग, गद्य गीत है उजली आग, याद रहेगा, उजली आग। फिर डॉक्टर रघुवीर सिंह की है शेष स्मृतियां जीवन धूलि, शेष स्मृतियां। ठीक, अब इस पर प्रश्न बन सकता है कि शेष स्मृतियां क्या है, तो आप रेखा चित्र, संस्मरण और गद्य गीत, तो उसमें आपका उत्तर होगा गद्य गीत। स्मृतियों से लगता है कि कहीं संस्मरण ना हो या रेखा चित्र ना हो, लेकिन शेष स्मृतियां गद्य गीत आपका उत्तर होगा, या गद्य काव्य। जीवन धूल इनका दूसरा गद्य गीत है। राजेंद्र अवस्थी का काल चिंतन, काल चिंतन, राजेंद्र अवस्थी काल चिंतन। इधर देखिए कुछ है, चितवन के फूल, माधव प्रसाद पांडे की रचना है ये, चितवन के फूल। दूसरा है मधुनीर, तीसरा है स्वर्ण नीरा, स्वर्ण नीरा। पराती संझवाती, पराती संझवाती। सृजन पूजा, सृजन पूजा याद रखिए।
मधुनीर, पराती, संझवाती और रूप गीत, सन 2000 में प्रकाशित रूप गीत। फिर सद्गुण शरण अवस्थी की है भ्रमित पथिक, भ्रमित पथिक। इसके बाद तेज नारायण काक, इनके दो हैं, पहला मदिरा गद्य गीत, दूसरा है निर्झर और पाषाण, निर्झर और पाषाण, तेज नारायण काक। फिर ब्रह्मदेव का निशीथ, निशीथ और आंसू भरी धरती, आंसू भरी धरती, उदीची और अंतरिक्ष, उदीची और अंतरिक्ष, चार है ब्रह्मदेव के। फिर प्रोफेसर जितेंद्र सूद की है पतझड़ की पीड़ा, पतझड़ की पीड़ा, और कांति त्रिपाठी का जीवन दीप, और अशोक वाजपेयी का है कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं वहीं, अशोक वाजपेयी। तो ये कुछ प्रमुख गद्य गीत या गद्य काव्य रहे जिनका आप स्मरण करके, याद करके, कंठस्थ करके और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। इसके बाद एक छोटा टॉपिक इसी में डायरी को जोड़ते हैं और दोनों एक साथ आप सीखिए। एक छोटा सा टॉपिक और है डायरी। तो छोटे छोटे टॉपिक मिला करके आपका समग्र जो हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम है वो पूरा हो सके, तो उसी का प्रयास है। डायरी तो आप जानते होंगे, इसका हिंदी में दैनिकी कहते हैं। बहुत से लोग, आप भी इसमें हो सकते हैं शामिल, लिखते हों। तो दिन भर की घटनाएं, प्रिय और अप्रिय, डायरी में व्यक्ति अंकित करता चलता है, और वही डायरी जब प्रेस में छपवा दी जाए तो फिर वह साहित्य बन जाता है। तो डायरी लेखन का प्रारंभ सन 1930 से वेद तीर्थ की जेल डायरी से माना जाता है, स्वामी वेद तीर्थ की जेल डायरी से। तो और उसके बाद सन 1946 में श्री राम शर्मा ने सेवाग्राम की डायरी लिखी। तो जो महत्वपूर्ण डायरियां हैं उन्हीं को यहाँ संकलित किया गया है। जैसे कुछ नाम हैं, मान लीजिए रामधारी सिंह दिनकर, तो उन्होंने दिनकर की डायरी लिखी, तो उसको मैंने यहाँ नहीं रखा है इसमें, क्योंकि उसमें सीधे है ही है रामधारी दिनकर की डायरी। अगर पूछी जाती है तो रामधारी सिंह दिनकर की है डायरी, क्योंकि व्यक्ति स्वयं लिखता है। इतना तो आप लोग समझ रहे हैं। तो इसलिए बहुत से ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने अपने नाम के साथ जोड़ दिया है कि दिनकर की डायरी या फिर इनकी डायरी, तो उनको मैंने यहाँ नहीं रखा है। अनावश्यक चीजें हटा दी, जो अब बहुत सरल हैं, सुगम हैं, सीधे नाम रखा है तो आप पहचान ही लेंगे। डायरी कोई और लिखता नहीं, डायरी व्यक्ति स्वयं लिखता है। तो श्री राम शर्मा सेवाग्राम की डायरी सन 1946 में मुख्य है। फिर घनश्याम दास बिड़ला की है डायरी के पन्ने, डायरी के पन्ने। और धीरेन्द्र वर्मा की इम्पॉर्टेंट है मेरी कॉलेज डायरी, मेरी कॉलेज डायरी। सियाराम शरण गुप्त की है दैनिकी, सीधे नाम ही हिंदी में डायरी को दैनिकी कहते हैं, दैनंदिनी कहते हैं, ठीक है, दैनंदिनी डायरी, दैनिकी। उपेंद्र नाथ अष्ट की है ज्यादा अपनी कम पराई, ज्यादा अपनी कम पराई, ज्यादा अपनी कम पराई, उपेंद्र नाथ अष्ट। हरिवंश राय बच्चन की है प्रवासी की डायरी, प्रवास इन्होंने किया और वहां का जो भी लिखा होगा वहां की दिनचर्या अपनी, तो प्रवासी की डायरी याद रखिए, प्रवासी की डायरी इंपॉर्टेंट है, हरिवंश राय बच्चन। फिर है रघुवीर सहाय दिल्ली मेरा परदेश, रघुवीर सहाय की डायरी का नाम है दिल्ली मेरा परदेश। तो जो अलग है नाम उन्हीं को मैंने यहाँ रखा है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद की डायरी, जैसे राजेंद्र यादव की डायरी, तो वो मैंने यहाँ नहीं रखा। इसी तरह से जो लेखकों के नाम के साथ हैं संलग्न वो नहीं रखे। फिर रघुवीर सहाय दिल्ली मेरा परदेश, ये हो गया। राजेंद्र अवस्थी सैलानी की डायरी 1976 में। मुक्तिबोध एक साहित्यिक की डायरी, इंपॉर्टेंट है, एक साहित्यिक की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी याद रखिए, मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। फिर अजीत कुमार अंकित होने दो, इंपॉर्टेंट है, अंकित होने दो। फिर है स्मृतियों की जन्मपत्री रविंद्र कालिया की, ये भी महत्वपूर्ण, स्मृतियों की जन्मपत्री। फिर जयप्रकाश की है मेरी जेल डायरी, जयप्रकाश, जयप्रकाश, ठीक। चंद्रशेखर की भी है मेरी जेल डायरी,
जेल में जो जा करके लिखे, जेल जाने के बाद तो मेरी जेल डायरी, उसका जो है शीर्षक दे दिया। श्री रामेश्वर टाटिया की है क्या खोया क्या पाया। नाम याद रखिए, श्री रामेश्वर टाटिया, क्या खोया क्या पाया। और कमलेश्वर की है, महत्वपूर्ण है, देश देशांतर, देश देशांतर। फिर डॉक्टर नरेंद्र मोहन के साथ साथ मेरा साया, डॉक्टर नरेंद्र मोहन साथ साथ मेरा साया, संपादक रहे हैं दैनिक जागरण के। फिर है कृष्ण बलदेव वैद्य, ख्वाब है दीवाने का, ख्वाब है दीवाने का, विचित्र टॉपिक है, अच्छा है। तो अगला नाम है डॉक्टर विवेकी राय, सुना होगा नाम आपने। मनबोध मास्टर की डायरी, क्या नाम रखा है, मनबोध मास्टर की डायरी। और रामदास मिश्र की है आते जाते दिन, आते जाते दिन। और रमेश चंद्र शाह की है अकेला मेला, अकेला मेला, अकेला मेला। बस इतना सा, छोटे छोटे 2 टॉपिक रहे, गद्य गीत और डायरी। तो दोनों को आपने सीखा होगा, आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें। व्यस्त रहें, मस्त रहें।